Welcome to online classes of Isaac Academy. Today I am going to teach about class 6 science chapter 3. Class 6 science chapter 3 fiber to fabric. धागे से फाइबर से फाइबर धागे कैसे बनाए जाते हैं आज देखते हैं इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथेस यानी कि हमें फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर से क्या फायदा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. तो इंपॉर्टेंस ये है कि इसके यूज हम कपड़े बनाने में करते हैं. अब वो कपड़ा किसी तरह का हो, वो कपड़ा हर एक सीजन का हो, अलग अलग सीजन का हो, तो हम कपड़े बनाने में इसका यूज करते हैं. जैसे कि देखते हैं क्या पे लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथेस. दे प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट यानी कि वे कपड़े बनाए जाते हैं जो हमें हीट से प्रोटेक्ट करें. दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड हमें जाड़े से बचाएं. दे मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट यानी कि हमें सुंदर और सभ्य दिखने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं. फाइबर क्या होता है देखते हैं. ए मटेरियल विच इज वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ द थीन एंड कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर. यानी कि वो मटेरियल जो बहुत पतला एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में पाया जाता है उसे हम फाइबर कहते हैं. There are two types of fiber. फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट नेचुरल फाइबर और सेकेंड मैन मेड फाइबर. इस मैन मेड फाइबर को सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर. टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं? तो अभी हमने पीछे बताया कि फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं. पहला नेचुरल फाइबर, दूसरा मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर. तो नेचुरल फाइबर में देखते हैं क्या होता है कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. यानी कि वो फाइबर जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किया जाता है उसे ही हम कहते हैं नेचुरल फाइबर. जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कॉटन, जूट, सिल्क, उल. ये सब क्या है? जो कॉटन है वो प्लांट से मिलता है, जूट भी प्लांट से मिलता है, सिल्क एनिमल से मिलता है, सिल्कवर्म से, उल सिल्क से मिलता है. तो ये नेचुरल फाइबर है. अब हम देखते हैं मैन मेड फाइबर क्या होता है. मैन मेड द फाइबर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी और कॉल्ड मैन मेड फाइबर. यानी कि वो फाइबर जो लेबोरेटरी में मैन यानी कि साइंटिस्ट के थ्रू यानी कि जो मैन होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया फाइबर जो होता है लेबोरेटरी में उसे हम कहते हैं मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है. नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर, कॉटन, टेरिक कॉटन एक्सेट्रा. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो नेचुरल फाइबर 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट प्लांट फाइबर, सेकेंड एनिमल फाइबर्स. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. स्टूडेंट्स यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, जबकि इसमें हमारा हेडिंग है प्लांट फाइबर, इसमें ओनली प्लांट्स रहेगा. तो दैट मीन्स कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स एक्सेट्रा. एनिमल फाइबर देखते हैं. द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. एग्जांपल सिल्क एंड उल. एनिमल फाइबर्स देखते हैं क्या होता है. द कॉमन एनिमल यानी कि ये एनिमल फाइबर जो होता है वो कहां से मिलता है, कहां से इसका सोर्स है ऑब्टेन करने का. द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर उल एंड सिल्क. ये उल और सिल्क ही कॉमन एनिमल फाइबर्स होते हैं. तो उल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पेका एक्सेट्रा. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉल. तो ये इनसे ऑब्टेन किया जाता है उन एनिमल से, यानी कि कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए जैसे कि शीप, गोट, याक एक्सेट्रा. इन सबसे उल और जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉल से यानी रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है. यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए देखिए. यहाँ पे शिप है, ये शिप है, ऊपर जो एक लेयर दिखाई दे रहा है
थिक लेयर दिखाई दे रहा है हेयर का, इसी से हम इसकी क्या करते हैं, कटिंग करके इसे फैक्ट्रियों में हम ऊन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे गोट का फिगर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे कैमल है, यहाँ पे लामा है, यहाँ पे अल्पैका है, सिल्कवर्म है, देखिए यहाँ पे सिल्कवर्म है। एक ऊन के फॉर्म में हमें ऊल देते हैं। Wool is the obtained from the fleece hair of sheep, goat, camel, yak, etc. These animals have a thick coat of hair on their bodies because the hair traps air and air is a poor conductor of heat. यानी कि जो एनिमल के ऊपर जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है वह हमें एयर यानी हवा से बचाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और गर्मी से भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो बहुत पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है, इससे भी बचाने का काम करता है। सो थिक लेयर ऑफ हेयर देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्श कोल्ड, यानी ठंडियों से बचाने का भी काम करता है। For obtained wool, animals are released and then their hair is cut and processed into the wool. यानी पहले एनिमल के हेयर को कट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस के थ्रू उसको वूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फ्लैश एंड वूल बियरिंग एनिमल्स, कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें वूल पाया जाता है, फ्लैश एंड वूल बियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल, याक एक्सेट्रा। टू टाइप्स ऑफ हेयर, कोर हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। इनके तरफ दो तरह का हेयर होता है, एक क्या होता है, एक कोर्स हेयर होता है एंड दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। दो तरह के हेयर पाए जाते हैं। तो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्या होता है, तो फाइन सॉफ्ट हेयर इज फाउंड क्लोज टू द स्किन इज सच एज एनिमल्स, यानी एनिमल के बहुत करीब, यानी उसके स्किन से पाया जाता है, स्किन के एकदम पास से पाया जाता है जो हेयर, उसे कहते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर। The fine soft under layer of animal like sheep, goat, etc. और ये कहाँ से पाया जाता है, sheep और goat में पाया जाता है, इसका flesh, इसे flesh hair भी कहा जाता है, flesh wool भी कहा जाता है। Animals having fine soft hair on their body are called wool bearing animals, और जिनपे इस तरह का flesh bearing जो animals होते हैं उसे कहते हैं wool bearing animals कहते हैं। Thank you for listening. Stay home, stay safe.